नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बहुत ही उत्प्रेरक आज कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इस कविता के लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जीवन के हर पहलुओं को, हर यथार्थ को छुआ है। इनकी कविताएं हों, चाहे गद्य साहित्य से जुड़ी बात हो, ये बड़े ही सशक्त रूप से, बड़े ही ओजपूर्ण रूप से हम सबों के सामने उसका वर्णन किया है। आइए प्रस्तुत कविता जो है इसका हम लोग वाचन करते हुए इनके तथ्यों को समझते हैं, तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान के डाकिए, जैसा कि शीर्षक है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। अपने जीवन में आप देखते हैं कि जो भी संवाद के सूत्र हैं, माध्यम हैं, संचार के माध्यम हैं, पहले चिट्ठी ही आती जाती थी। देने के लिए पोस्ट ऑफिस में डाकिए आज भी हैं, होते हैं, जो चिट्ठियों को उनके गंतव्य तक, जो पता लिखा होता है, वहां तक पहुंचाते हैं। चिट्ठियों का जमाना तो प्रायः आजकल कम ही हो गया है। आज डिजिटल वर्ल्ड में चिट्ठी बहुत कम ही लोग लिख रहे हैं, फिर भी उसका महत्व कम नहीं हुआ है। तो ये तो हम लोगों के संचार का माध्यम है। मनुष्य अपने लिए डाकघर का व्यवस्था किया, उसमें नाना तरह के पद स्थापित किए। उसमें एक पद डाकिए का भी है, पोस्टमैन का भी है। तो इससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी, आकाश में विचरण करते हुए विहंग पक्षी और बादल, मेघ, ये जो हैं ये मनुष्यों के नहीं, भगवान के डाकिए हैं। मनुष्यों के डाकिए जो हैं वे हमारे चिट्ठी पत्री को ले जाते हैं, उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। ये तो मनुष्यों के लिए है, लेकिन भगवान के लिए कौन दो डाकिए हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मेघ और पक्षी, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कह रहे हैं कवि कि यह जो है मेघ है और पक्षी, इन लोगों के लिए कोई देश का, राष्ट्र का सीमा नहीं होता। कब राष्ट्र का सीमा समाप्त हो जाता है, कब कहां से अगले राष्ट्र का सीमा प्रारंभ होता है, इन लोगों को नहीं पता। इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ आकाश में विचरण करना है, एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाना है। इनमें कोई भेदभाव नहीं। ये जो है दो चीज, पक्षी और मेघ, एक दूसरे देश का एकता का संदेश, सद्भाव का संदेश, प्रेम का संदेश सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से ले जाते हैं, ले आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। कवि कहते हैं कि चूंकि ये प्राकृतिक संवाहक है, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति क्या? भगवान। चूंकि ये प्रकृति के दूत हैं, प्रकृति के डाकिए हैं, पक्षियों का बोली हम समझ नहीं पाते हैं।
मेघों का गर्जन, मेघों का इधर से उधर आना जाना, आकाशमंडल में विहार करना, वे क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं पाते हैं। इनको कौन समझ पाता है, इनकी बोलियों को कौन बुझ पाता है? तो सिर्फ कौन है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, इनकी बातों को सिर्फ यही लोग समझ पाते हैं। हम मनुष्य, हम प्राणियों के बस का नहीं है कि पक्षियों का गाना, बोलना और फिर मेघों का गर्जन, इधर से उधर आना जाना, इन लोग क्या संदेश लाए हैं, इस चीज को हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ पाते हैं तो पेड़, पहाड़, पानी, सिर्फ यही लोग इन दोनों पक्षियों और मेघों का संदेश को यही लोग समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि इन पंक्तियों में यह कह रहे हैं कि हम यही जान पाते हैं कि एक देश दूसरे देश को सद्भाव समझ नहीं पाते हैं, इसका हम कल्पना करते हैं, इसका हम परिकल्पना करते हैं कि हो सकता है, स्पष्ट नहीं समझ पाते, लेकिन एक कल्पना के तहत हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि यही संभव है, यही संदेश दे रहे हों ये पक्षी और ये मेघ कि आप सभी प्राणी आपस में मिलजुल करके रहिए, सद्भाव से रहिए। देश देश के लिए ये संदेश देते हैं कि आप लोग सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे रहिए। और वह सौरभ हवा में तैरती हुई पक्षियों की पांखों पर तिरता है। अगले पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह जो सुंदर सा संदेश है, सुंदर सा जो मैसेज है, ये बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही उत्प्रेरक है। और यह जो संदेश रूपी जो पराग है, अर्थात पराग रूपी संदेश जो हवा में चारों तरफ बिखरा हुआ है, इसका हम लोग आनंद लेते हैं और इसका आनंद भी हमें उठाना चाहिए। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अंत के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मेघ हैं वे बड़े ही दयालु हृदय के हैं, उनमें अपने पराया की बात नहीं है, वे अपने पराये जैसी उच्च तुच्छ चिंतन से बहुत ही ऊपर हैं। वे एक देश में से चलते हैं तो दूसरे देश में बरस जाते हैं, फिर वहां से कहीं चले तो तीसरे देश में बरस जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी पक्षी हैं और मेघ हैं, ये लोग में कहीं भी किसी तरह का मतभेद नहीं है। ये लोग हमें सभी प्राणियों को, चाहे अपने देश के हों चाहे विदेश के हों, इन लोगों के लिए देश देश का सीमा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने मैसेज रूपी पराग से सभी देशों को, प्राणियों को, मनुष्यों को आपस में मिलजुल करके सद्भाव पूर्वक रहने का संदेश देते हैं। इन लोगों में कोई बैरभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, यह मेरा है, यह मेरा देश है, वह तुम्हारा देश है, नहीं। मेघ अपने एक देश में वे तैयार होते हैं
तो ऐसा नहीं सोचते कि नहीं हम इसी जगह तैयार हुए हैं तो इसी में बरस जाएंगे, नहीं। एक देश में तैयार होते हैं तो वे दूसरे देश में बस जाते हैं। उनके लिए कोई सीमा नहीं, उनके लिए कोई बंदिश नहीं, वे तो स्वतंत्र हैं और अपने सुंदर मैसेज को, संदेश को पूरे मनुष्य जाति के लिए, पूरे प्राणियों के लिए, पूरी मानवता के लिए अपना सुंदर सा संदेश सबको देते हैं। इस प्रकार आपकी जो कविता है यह समाप्त हुई। इस कविता को आप बड़े ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। बड़ी सुंदर कविता है, इसके मीनिंग्स को भी याद कर लेंगे आप। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से हल करेंगे। उन प्रश्नों को हल करने में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है तो विद्यालय खुलने के बाद जब हम लोग फेस टू फेस होंगे तो अपने वर्ग में इन प्रश्नों को जो अनुत्तरित रह जाएंगे उन प्रश्नों को हम लोग निश्चित रूप से उसका हल कर लेंगे। धन्यवाद।